राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति वीडियो का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है तो कोई चिंता नहीं। बेहतर समझ के लिए आप पहले भाग को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य है। क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरी सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर, अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थीं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं। इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगीं, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहां चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हाँ नाथ, हाँ रमण, हाँ प्रेष्ठ, हाँ महाभुज, तुम कहाँ हो? कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूं। शीघ्र ही मुझे अपने सात्रिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्धान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहां तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थीं। कहां तक कहूं, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगीं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति का यह दूसरा भाग पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद और मिलते हैं